5 to 6 could make 10 lakh a month, need 20 to 30 proven templates. But if you want to make a 8-figure company that means 1 crore a month, you need about 250 plus templates to run your company. What if I tell you that I have 300 plus templates already done for you? Recently, I was able to make 1 crore a month. Speaking, I'm doing 2.5 crores a month consistently. As I said that, I got an idea. Why not to compile all the templates I've got and I was using it already. लो भाई, ये वहाँ से दोबारा आ गए। अपनी वीडियो एडवर्टीजमेंट मुझे दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। पहले तो मैं ना हिमांशु अग्रवाल, तेरे इस कॉन्सेप्ट पे और जो तू ये वीडियो ऐड चला रहा है ना, इसके ऊपर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर तू इतना बड़ा ही मार्केटर है ना, तो जिस आईडी से मैंने ये टेम्पलेट्स परचेज करे हैं यूट्यूब पे, वो मेरी लॉगिन है ऑलरेडी यहाँ पे, आप देख। ठीक है, मैंने परचेज कर लिया तेरा प्रोडक्ट। परचेज करने के बाद तू उसी प्रोडक्ट की ऐड मुझे बार बार दिखाई जा रहा है, बार बार दिखाई जा रहा है, बार बार दिखाई जा रहा है। तो भाई सबसे पहले तो अपनी मार्केटिंग ठीक कर ले, या जिस भी एजेंसी को तूने ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना एडवर्टीजमेंट रन करने का, उस एजेंसी को ये इनपुट दे कि जिसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया ना, तो वो उसको रीटारगेट ना करे, रीटारगेटिंग अपनी ठीक कर ले। परचेज करने के बाद जो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि आप जिसने परचेज कर लिया, आप उसको सेम प्रोडक्ट की ऐड दोबारा नहीं दिखाते हो। ये आपके पैसे का वेस्ट है। तो सबसे पहले तो तेरे लिए मैं इनपुट देना चाहता हूँ कि अगर तू एडवर्टाइजमेंट अपने आप चला रहा है तो इसको समझ, यूट्यूब पे जा, सर्च कर कि जिसने परचेज कर लिया उसको ऐड ना दिखे, उसको बंद, वो ऐड बंद हो जाए। इसके अंदर एक ट्रैकिंग का फीचर होता है। कन्वर्जन जब आपके हो जाते हैं तो जो कन्वर्ट हो गया उसको आप ऐड नहीं दिखाते हो। तो तू मुझे इतने दिनों से क्यों ऐड दिखा रहा है? ठीक है, यहाँ पे तेरी भी पैसों की थोड़ी सी बचत हो जाएगी। दूसरी चीज, अब इसने मुझे मजबूर कर दिया है एक और वीडियो यहाँ पे बनाने के लिए। तो इस ही टॉपिक के ऊपर हम आज दोबारा से बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप लोगों ने मेरी एक शायद पुरानी वीडियो देखी होगी। मैंने अभी 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी इसी बंदे के ऊपर कि ये अपने को सेल कर रहा है, और जो इसकी सेल पिच है ना, वो बहुत एक हाइप क्रिएट उसमें करा जा रहा है कि आप ये टेम्पलेट खरीदने के बाद इतने करोड़ रुपए आप अर्न कर सकते हो। 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए का ये फिगर बता रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि आप ये बेसिक जो टेम्पलेट्स दे रहा है वो कुछ नहीं है, टेम्पलेट्स हैं वो कुछ हद तक आपकी 1% 2% हेल्प कर सकते हैं, सारे तो आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस में। उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप भी 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। आप 5 टेम्पलेट चाहिए 1 लाख रुपए कमाने के लिए, आपको 30 टेम्पलेट चाहिए अगर आप 10 लाख रुपए कमा, 8 फिगर में जाना है, 1 करोड़ के आसपास टच करना है, तो आपको 250 प्लस टेम्पलेट चाहिए। तो आप वो 1 करोड़ का जो फिगर है वो आप टच कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने पोस्ट करी थी अपने चैनल के ऊपर दिन पहले, और उसके बाद इसकी ये वीडियो मेरे पास दोबारा आई है। तो जैसे इसमें आप देख सकते हो 4 डेज एगो दिखा रहा है यहाँ पे, जिसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। फिर दोबारा मैंने आपको दिखा दिया, चेक कर लीजिए 4 डेज एगो आ रहा है। यहाँ ऊपर मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, संडे 18 जून, ये आज की डेट है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। 7 बजने वाले हैं यहाँ पे शाम के, और सुबह से मुझे कम से कम 7 या 8 बार इसकी ऐड दिख चुकी है। मैं भी एक रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार यूट्यूब पर चले जाता हूँ। फिर दोबारा इसकी मुझे शाम को ऐड दिखने लगी। भाई जो बंदा क्लेम कर रहा है कि वो इतना बड़ा डिजिटल मार्केटर है, उसने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए, वो अपनी एडवर्टीजमेंट तो ठीक कर नहीं पा रहा। वो आपको कैसे, आपकी अर्निंग को कैसे आप बूस्ट कर सकता है? पहला सवाल तो मेरा इस बंदे से ये है कि भाई अपनी एडवर्टीजमेंट को ठीक कर ले। पुरानी वीडियो में मैंने दिखाया है इसका पूरा, जो मैंने जो टेम्पलेट वॉल्ट जिसका एक प्रोडक्ट है वो मैंने परचेज किया हुआ है, वो ये रखा हुआ मेरे पास यहाँ पे, ये रहा। ये इसके कुछ इसमें
इसने 6 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स की हम लोग बात नहीं करते, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की, ताकि आप भी कुछ चीज़ें समझ सको। फैक्टफुली मैं बताऊंगा कि कैसे लोग वर्क कर रहे हैं और कैसे वो गलत हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और नॉलेज उनको उस चीज़ की है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। तो कुछ सवाल मैं हिमांशु अग्रवाल से भी पूछना चाहूँगा और कुछ एक लर्निंग्स मैं आपको भी आज देना चाहता हूँ। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ जो मेरे व्यूअर्स हैं उन व्यूअर्स को कैसे किसी कोर्स, अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है या कोई प्रोडक्ट परचेज करना है जिसकी आपने एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे देखी है या फेसबुक पे देखी है और उस पर भी जिस तरीके की वीडियो इसने बनाई है उस तरीके की वीडियो दिख रही है पैसों से रिलेटेड, या कुछ इस तरीके के नंबर्स जो फेक नंबर्स हैं वो वहाँ पे शो करे जा रहे हैं, और आप वो ऐसे नंबर्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे, तो उस वीडियो को देख के आप भी ये सोच रहे हो कि मैं उसका प्रोडक्ट परचेज करके मैं भी उस XYZ नंबर्स तक पहुँच जाऊँगा, मैं भी उतनी अर्निंग करने लग जाऊँगा। तो उन चीज़ों से कैसे आपको बचना है और कैसे पता करना है कि वो जो पर्सन आपको सेल कर रहा है या जो प्रोडक्ट है वो उस लेवल का है भी कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार मैंने पूरा आपको पुरानी वीडियो में भी सारा कुछ बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं जब तक वीडियो बनाता रहूँगा जब तक इन लोगों की जो सेल पिचिंग है वो चेंज ना हो जाए। आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट में इसका क्या प्रोडक्ट है वो मैंने पूरा पुरानी वीडियो में दिखाया हुआ है, प्रोडक्ट मैं नहीं दिखाने वाला। हो सकता है बाय चांस उस प्रोडक्ट को दिखाने की वजह से मेरे ऊपर कॉपीराइट क्लेम डाल दे या कुछ मेरी वीडियो को डाउन करने के लिए कोई एक्टिविटी कर दे, तो पुरानी वीडियो में आप जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने सारा पूरा इसका प्रोडक्ट दिखाया हुआ है कि क्या ये टेम्पलेट अपने सेल आउट कर रहा है। अब मेरा यहाँ पे सीधा सा एक सवाल है, या उसको आप समझिए, समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं इंटरनेट पे। इसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर इसने 6 कैटेगरीज में डिवाइड करे हुए हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स इसने बना के दिए हुए हैं। ये आधी अधूरी बातें आपको बता रहा है, पूरी स्टोरी आपको नहीं सिखा रहा। पूरी स्टोरी ये तब आपको बताएगा जब इसके टेम्पलेट्स खरीदने के बाद, उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे आओगे तो ये सेकंड प्रोडक्ट को पिच करेगा, उस प्रोडक्ट को पिच करने के बाद ये थर्ड प्रोडक्ट को पिच करेगा, और ऐसे धीरे 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 करके आपको अपने फनल में डालता हुआ जाएगा, और आप 10-15 हज़ार रुपये इसको पे कर दोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ही अपनी जर्नी को आगे लेके चलता जाएगा और आपको नए नए प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करता रहेगा कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ये प्रोडक्ट भी ज़रूरी है तो इसको भी आप परचेज़ करो, फिर इनको यूज़ करने के लिए आपको कोर्स भी चाहिए, ये कोर्स परचेज़ करो। आप 15-20 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार रुपये आप इसके कोर्स में या ऐसे कोचेज़ के कोर्स में लगा दोगे, आपको रिज़ल्ट बहुत हद तक चांसेस है नहीं मिलेगा। 99% चांसेस हैं आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन आपको एक बिजनेस सेटअप करके नहीं दे सकता, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ऐसे कोचेज हो, चाहे कोई ऐसा प्रोडक्ट हो। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे रन करोगे, कैसे ग्रो करोगे। कोई भी पूरी दुनिया में आपको नहीं बता सकता या आपका बिजनेस ग्रो नहीं करवा सकता जब तक आपका माइंडसेट उस लेवल का ना हो कि आपको बिजनेस में कैसे ग्रो करना है और उसको कैसे रन करना है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ लो, किसी का भी कोर्स परचेज करने से पहले और किसी के भी टेम्पलेट परचेज करने से पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो आप धोखे खाना बंद कर दोगे। और ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री में आजकल सबको बहुत ही एक सिंपल सा एक वे मिल गया है पैसा अर्न करने का, कि इस तरीके की एक हाई प्रोडक्शन वीडियो आप एक एजेंसी से बनवाओ, एक प्रोडक्ट दूसरी एजेंसी से बनवाओ और इतना हाइप क्रिएट कर दो जब प्रोडक्ट मिले तो उसमें कुछ भी ना हो, जीरो। ये चल रहा है आजकल। अभी इसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई, मैंने प्रोडक्ट इसका परचेज कर लिया था, 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई, उसमें ही प्रोडक्ट दिखाया, आज भी मैंने आपको इसका प्रोडक्ट दिखा दिया। इसी ईमेल आईडी से मैंने वो प्रोडक्ट परचेज किया है, इसी ईमेल आईडी पे ही मुझे इसकी एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाई देती है।
अब इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर ये इतना बड़ा डिजिटल मार्केटर है या ये इतना बड़ा कोच कंसल्टेंट है, तो भाई जो तेरा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है ना प्रोडक्ट परचेज करने के बाद, जो एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना, जो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है उसको एडवर्टीजमेंट दोबारा नहीं दिखाई जाती। तो सबसे पहले तो उसको अपनी जो आपने गलत एडवर्टीजमेंट चलाई हुई है ना उसको आप ठीक कर लो, ताकि आपके भी कुछ पैसे यहाँ पे बच जाएं, आपका भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जहाँ पे भी आपको इस तरीके के फेक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करो, वो आदमी क्या करता है, कैसे करता है, कब से इंडस्ट्री में है, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, उन चीज़ों को देखो। बहुत सारे इंटरव्यूज फेक भी होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज पेड भी होते हैं। तो जिसको भी आपको लगता है कि जो आदमी जेन्युइन बात कर रहा है उसके बारे में आप इसके व्यूज आप जान सकते हैं, या फिर ओवरऑल आप इसको रेगुलरली अगर आप फॉलो करते हैं तो तब भी आपको पता चल जाता है कि वो बंदा किस लेवल तक काम कर सकता है और क्या वो आपको प्रोडक्ट जो दे रहा है वो उसमें है कि नहीं है। प्रोडक्ट इसने बनाया बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट्स दे दिए आपको, मतलब मैंने सारे टेम्पलेट्स खोल के अब देख लिए हैं, चेक कर लिए हैं। मैंने उनको कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया, मुझे वो रद्दी भर भी कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करने के काबिल नहीं लगे अपने बिजनेस के अंदर। मैंने उनको यूज़ नहीं किया। आप भी कमेंट करके बताओ अगर आपने किसी ने उसके टेम्पलेट्स को इम्प्लीमेंट किया या यूज़ किया और उसके बाद जो आप एक अर्निंग कर पा रहे हो, क्या अर्निंग कर पा रहे हो। अगर आप में से कोई भी व्यूअर देख रहा है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है, ताकि हमें भी पता चले कि हमने क्या गलती करी है या फिर क्या हम लोग इसके टेम्पलेट से ग्रैब नहीं कर पाए। तो सबसे पहला आपका ये काम है। मैं सबके कमेंट्स देखूंगा, सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कांटेक्ट भी करूं आपके साथ, समझने की हम लोग भी यहाँ कोशिश करेंगे कि आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आपकी अर्निंग हो रही है, हमारी नहीं हो पाई। ठीक है। अब बात आ जाती है जिस आदमी को अपनी एडवर्टीजमेंट ही तरीके से रन नहीं करनी आती। मुझे 99% में श्योर हूँ कि इसने अपनी एडवर्टीजमेंट खुद रन ही नहीं करी हुई। इसने किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर किया है, वो इसकी एडवर्टीजमेंट को रन कर रहे हैं। और उन्होंने सिंपल इसने एक एडवर्टीजमेंट पहले सिंपल बनाई थी, उसको अब थोड़ा सा बजट इसका बढ़ गया होगा, कुछ पैसे इसने अर्न कर लिए होंगे टेम्पलेट्स को अपने सेल कर करके। अब इसकी वीडियो जो है वो अब चेंज हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन इसका हाई हो गया है। जो धीरे धीरे करके नंबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप परचेज करते रहोगे ना इसके प्रोडक्ट को, तो ये तो उन नंबर्स को अचीव कर लेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करके आप वो नंबर अचीव कभी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाओगे। अब मैं जो कहना चाहता था वो ये सिंपल यही कहना चाहता था आपसे कि इसने थर्ड पार्टी एजेंसी को तो दे दिया अपना, लेकिन उस थर्ड पार्टी एजेंसी को भी ये नहीं पता कि एडवर्टीजमेंट कैसे रन करी जाती है। मैं शॉक हो गया। मैंने सोचा कि चलो हो सकता है इसकी एडवर्टीजमेंट मुझे नहीं दिखाई देगी, इसलिए मैं इसका प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ। यूजुअली यही होता है। हम भी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं किसी के लिए, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट या फेसबुक एडवर्टीजमेंट, गूगल एडवर्टीजमेंट अपने किसी भी क्लाइंट के लिए। तो उसमें एक ना टारगेटिंग का एक फंक्शन होता है, एक कन्वर्जन टैग हम डालते हैं। गूगल कन्वर्जन टैग देता है और फेसबुक के केस में हमें पिक्सल मिलता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ इतना होता है कि अगर मैंने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देखी, एडवर्टीजमेंट देखने के बाद मैंने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद जो एडवर्टीजमेंट है वो मुझे दोबारा नहीं दिखाई जाएगी। वो क्यों नहीं दिखाई जाएगी? भाई मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब मुझे एडवर्टीजमेंट दिखा के फ़ायदा क्या है? मैं दोबारा तो उसी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करूँगा। यही फेसबुक में होता है, यही कॉन्सेप्ट आप गूगल पे चलाओ, यही आप किसी भी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यही एक तरीका है जिससे आप एडवर्टीजमेंट आपकी उस क्लाइंट को आप नहीं दिखाते हो जिसने ऑलरेडी परचेज कर लिया। एडवर्टीजमेंट आपको दोबारा किसको दिखानी है? जो पेज पे गया, परचेज नहीं किया, थोड़ी देर रुका, पेज पे रीड आउट किया फंक्शन, उसको एडवर्टीजमेंट आप दिखाओगे। या अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैंने चेकआउट पेज तक गया, तो उसको आप एक तरीके की अलग एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करके दिखाओगे। तो अलग अलग तरीके की एडवर्टीजमेंट्स आप अपने
विजिटर्स को दिखाते हो जो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके पेज के ऊपर जो विजिट करा है और उसने परचेज नहीं करा है। अगर उसने परचेज कर लिया है तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी बंद हो जाती है और सारा काम वहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब उसको एडवर्टीजमेंट दिखानी है तो अपने सेकंड प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट मुझे दिखा सकता है, या किसी भी विजिटर को सेकंड प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वहाँ पे दिखाई जा सकती है। ये प्रोडक्ट तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जो प्रोडक्ट मैंने परचेज कर लिया उसको मैं दोबारा परचेज क्यों करूंगा। दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगी मुझे, ताकि अगर मैं उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ तो उसको परचेज करूँ, नहीं तो वो एडवर्टीजमेंट में कुछ दिनों तक दिखाई जाती है। अगर मैं इंगेजमेंट नहीं दे रहा हूँ या फिर मैं कोई उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ या XYZ मेरा कोई भी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, तो कुछ एक टाइम तक मुझे वो एडवर्टीजमेंट दिखती है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट बंद हो जाती है। वो भी एल्गोरिदम में होता है उसको शट डाउन करने का। मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट भी करी है कितनी बार कि मुझे बार बार एडवर्टीजमेंट क्यों दिखा रहे हो। इनके पास गूगल की तरफ से फीडबैक भी जा रहा होगा, लेकिन ये फिर भी उस चीज़ को ना देख के एडवर्टीजमेंट चलाए जा रहे हैं। पता नहीं कितना पैसा तो भाई तूने अपना ही बर्बाद कर लिया, दूसरों को तो तू क्या कमा के देगा। जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी चीज़ पकड़ी है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़ के आप ये पता कर सकते हो कि वो बंदा किस लेवल का एडवर्टाइजर है, किस लेवल का वो बिजनेस क्रिएट कर सकता है, किस लेवल का वैल्यू वो आपको दे सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस तरीके की एडवर्टीजमेंट मुझे फिर दोबारा दिखाई देंगी, इसकी नहीं किसी की भी, मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी उससे है जो गलत तरीके के नंबर्स दिखा रहा है, गलत हाइप क्रिएट कर रहा है, और जो वो डिलीवर कर रहा है उस डिलीवरी में कुछ नहीं है। उनके अगेंस्ट मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तब तक बनाता रहूँगा जब तक कि उनकी वो एडवर्टीजमेंट, वो वीडियोस बंद ना हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, या मत भी करना लाइक, शेयर जरूर कर देना जिस जिस को इसकी एडवर्टीजमेंट दिख रही है, जिस जिसको भी ऐसे कोचेस और कंसल्टेंट्स की एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है जो इतने बड़े नंबर उसमें दिखाते हैं जो अचीवेबल होते ही नहीं है बहुत इजीली। वो इसीलिए दिखाते हैं कि आप इजीली अचीव उसको कर ही नहीं पा रहे होंगे। तो उनके साथ शेयर कर देना, लाइक करना मत करना वो आपके ऊपर है। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट या ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए होती हैं और उससे रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए होती है, तो वो वीडियोस हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।